हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का डिटर्मिनांट न्यू टॉपिक डिटर्मिनांट स्टार्ट हो रहा है आपका। सोचो मैट्रिक्स सर इतना दिन में खत्म हुआ, डिटर्मिनांट कैसे खत्म हुआ। अब जो होगा डिटर्मिनांट से आपका रेगुलर वीडियो जाएगा। तो हम लोग न्यू टॉपिक डिटर्मिनांट जो होगा वो आपको अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि डिटर्मिनांट में आपका कैलकुलस में भी यूज होगा आपका, और आगे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, उसमें भी यूज होगा। तो डिटर्मिनांट एक ऐसा टॉपिक है जो आगे भी यूज होगा। तो आपको करना क्या होगा, डिटर्मिनांट पे कमांड करना होगा। तो डिटर्मिनांट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होगा। जैसे हम लोग मैट्रिक्स भी पढ़े, तो मैट्रिक्स में हर तरह का मैट्रिक्स पढ़े, जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रो और कॉलम क्या था, सेम था। तो जो भी डिटर्मिनांट पढ़ेगा तो इसमें हमेशा जो नंबर का अरेंजमेंट आपको मिलेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। कभी भी मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा कभी नहीं आएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग का टॉपिक है डिटर्मिनांट। देखिए डिटर्मिनांट में द नंबर एसोसिएटेड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनांट। हर कोई के टीचर का अपना अपना डिफिनेशन है। तो द नंबर एसोसिएटेड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल से। अगर मान लेते हैं कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ A is any square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो, then डिटर्मिनेंट जो होगा then is read as डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए, तो ये मेरा इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पे हम लोग जो भी देखेंगे नंबर एसोसिएटेड ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी रहेगा तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो अरेंजमेंट होगा द नंबर एसोसिएटेड ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। शॉर्ट में उसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोग को पढ़ना है मीन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग को पहला आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो कितना कॉलम होगा, एक रो और एक कॉलम होगा। तो एक रो एक कॉलम मतलब एक एलिमेंट, ए बराबर दिया हुआ है A11।
स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम एक एलिमेंट है, तो हम लोग जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। तो जब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा, याद रखना होगा कि मैट्रिक्स का साइन एक ही एलिमेंट यहाँ पर रहेगा, मैट्रिक्स का साइन होगा बाहर में डिटर्मिनेंट का साइन रहेगा, तो जो भी वैल्यू होगा उसके एक अंदर में वही मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा। एग्जांपल में जैसे बोलेगा इफ ए बराबर को एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 4, तो बोलेगा फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन में ए दे दिया है 4, मतलब एक ही मैट्रिक्स है, एक रो और एक कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो जो वैल्यू अपन है 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एग्जांपल में बोलेगा इफ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स -5 है, बोलेगा फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, जो मैट्रिक्स के अंदर होगा वही मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। एक रो और एक कॉलम का है, एक रो और एक कॉलम में है, तो जो मेरा एक रो एक कॉलम में है, तो जो भी एक रो और एक कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत, ये आपका एक रो एक कॉलम, तो मेरा पहला आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट में, बस एक ही एलिमेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में जो वैल्यू होगा वही मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। एग्जांपल 2 दे दिए, 4 था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 4, एक रो एक कॉलम का, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 2 कॉलम होगा। मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम में बताया था क्या होगा, A11, A12, A21 और A2। ये मैट्रिक्स लिखना पहले ही एक्सरसाइज में सिखाया गया था। तो 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है दे, तो याद रखना आपको, जैसी 2 रो 2 कॉलम का एलिमेंट होगा, 2 रो और 2 कॉलम का जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो जैसी अगर आप डिटर्मिनेंट का साइन दीजिएगा, याद रखिएगा ये मेरा डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मेरा मैट्रिक्स का साइन होता है, तो जैसे डिटर्मिनेंट का साइन दीजिएगा तो मैट्रिक्स का साइन आपका हट जाएगा और डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेगा। A11, A12, A21 और A22, 2 रो 2 कॉलम आपको याद रखना होगा कि जैसे डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिटर्मिनेंट में। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, इसको मॉडुलस ऑफ ए हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक, तो आगे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो आपको याद रखना होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, पहले मतलब क्रॉस करना फर्स्ट। हम लोग देखिए 1 1 2 2, आई जे का वैल्यू इंटू करेंगे, A11 A22 आया, और बीच में साइन क्या देंगे, माइनस का, क्रॉस, इसको इससे क्रॉस करेंगे, तो जब दोनों को इंटू करके लिख लेंगे, उसके बाद बीच में क्या देंगे साइन माइनस का, उसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे, तो A21 A12, ये मेरा डिटर्मिनेंट का
वैल्यू निकालेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो a11 a22 इंटू होगा माइनस a21 और a12 होगा, कितना आएगा। एग्जाम्पल में ए बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 2 1 3 5, तो बोलेगा फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो गिवन में आपको दिया है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 3 5, तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपको बताना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 2 1 3 और 5 आया, मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्रॉस करना है, देखिए इसको इससे इंटू कीजिए 5 2 इंटू करके कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 3, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया 7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया 7 होगा। एग्जाम्पल में इफ मान लीजिए बी बराबर को स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, बी बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 माइनस 1 3 4। अब बोलेगा फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो फाइंड करने के लिए बोलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू करेगा फाइंड करने के लिए, तो आपको गिवन में दिया हुआ है मैट्रिक्स बी, क्या दिया है 2 माइनस 1 3 और 4, 2 माइनस 1 3 4, 2 माइनस 1 3 4, बी बार दे दिया 2 माइनस 1 3 और 4, बी बार दिया 2 माइनस 1 3 4। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 माइनस 1 3 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया 2 माइनस 1 3 4 आया आपका। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 4 को 2 से इंटू कीजिए कितना हो जाएगा 8, 4 को 2 से, यहाँ रिलैक्स कैलकुलेशन मतलब आराम से कैलकुलेशन करना है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्लस माइनस में बहुत गलती होता है और आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो पहले इसको इससे इंटू कर लेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस इंटू हुआ तो प्लस हुआ, बीच में क्या ले लेंगे पहले माइनस लिख लेंगे 4 2 8, पहले माइनस लिख लेंगे, आपका क्रॉस करेंगे 3 को माइनस 1 से, तो प्लस माइनस 3 को माइनस 1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा -3, तो ये -3 आया, आप लिख सकते हैं -3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी 8 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया 11, ये आपका आंसर है। तो इस फॉर्म में अब मान लेते हैं क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पहले से ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, ऐसा क्वेश्चन पहले से आपको दे देगा i माइनस i माइनस, देखिए तो पहले से क्वेश्चन में आपको दे दिया, समझिएगा। अगर क्वेश्चन पहले से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, हम लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, और i पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और i का जो वैल्यू √-1, ये वैल्यू आपको याद रखना है, हर जगह यूज होता है। देखिए तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन पहले से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है तो हम इसको ले डेल्टा मानेंगे, i होगा और माइनस है। पहले से क्वेश्चन अगर डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म रहेगा तो डेल्टा मानेंगे। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी गिवन में कब, जब क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है तब। अगर क्वेश्चन वैल्यू देगा और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या मानेंगे हम लोग डेल्टा मानेंगे। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा तो आपको ए और बी लिखना है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है तो डायरेक्ट डेल्टा मानेंगे, ठीक। उसमें ए और बी नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है कि अगर ए बी लिख दीजिएगा तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, ठीक। तो डिटर्मिनेंट देखिए, तो हम लोग सबसे पहले ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, i को i से इंटू करेंगे तो i स्क्वायर, i को i से इंटू करेंगे i स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर i को i से इंटू करेंगे
आई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 2। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना होगा, बस यहाँ पर बचना होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर गलत है। कितना इसमें क्या करता है 4 2 8, 3 -1 -3 कर देता है, यहाँ पर क्या होता है गलत हो जाता है। तो यहाँ बचना पड़ता है, यहाँ पर कैलकुलेशन में 4 2 यहाँ 8 माइनस लिख देंगे और 3 माइनस 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 प्लस। और कोई स्टूडेंट डायरेक्ट कहता है कि सर 4 2 डायरेक्ट ये नहीं के डायरेक्ट ये लिख सकता है, 4 2 8 माइनस और 3 -1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बता दिया गया है, करना क्या है आपको, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में बस क्रॉस करना, इसको इसमें क्रॉस करना और इसको इसमें क्रॉस करना, बीच में माइनस का साइन देना है, ओके है। आगे हम लोग को पढ़ना है थर्ड ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर पर है, सेकेंड ऑर्डर पर है, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का थर्ड ऑर्डर हम लोग को पढ़ना है। अगला स्टेप आपका आता है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड ऑर्डर अगर सीख गए तो हम लोग डिटर्मिनेंट का पहला स्टेज क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट का पहला स्टेज अगर कंप्लीट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये सिंपल पहला स्टेज, अगर ये नहीं सीख पाइएगा तो आगे डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ये सीखना जरूरी है। तो हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। थर्ड ऑर्डर मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर का जो अरेंजमेंट होगा वो 3 रो और 3 कॉलम का होगा। ए बराबर 3 रो 3 कॉलम, ये सब पहले मैट्रिक्स में बताया हुआ है। चलिए 3 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये थर्ड ऑर्डर आपका थर्ड ऑर्डर है डिटर्मिनेंट। तो ये मैट्रिक्स ए दे दिया, तो जैसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, मैट्रिक्स का साइन रिमूव कर देंगे और डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इतना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए फर्स्ट ऑर्डर तो डिटर्मिनेंट का सिखा दिए, सेकेंड ऑर्डर सिखा दिया, अब हमको थर्ड ऑर्डर मेन सीखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड ऑर्डर को हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं सेकेंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर को हम लोग सेकेंड ऑर्डर में चेंज करते हैं। जैसे अब याद रखने का अपना तरीका होता है कि हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर थर्ड ऑर्डर को बताता है तो आपको कैसे याद करवाता है कि आपको तोड़ना कैसे है। हर कोई के तोड़ने का समझाने का तरीका अलग होता है। तो खैर अदर टीचर कैसे होता है तो हमको पता नहीं, बस जो हम बताते हैं बस वैसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है वो हर एक का 2 साइन होगा, एक इंटरनल साइन होगा और एक एक्सटर्नल साइन होगा। एक इंटरनल साइन होगा और एक एक्सटर्नल साइन होगा, आपको याद रखना होगा। इंटरनल साइन जो आपको नहीं दिखेगा, आपको याद रखना होगा एलिमेंट के पोजीशन के अनुसार, और एक एक्सटर्नल साइन जो दिखता है, जैसे दिख रहा है सब प्लस में, जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया 2 -1 3 4,
ये दिए तो दिख रहा है कि ये सब प्लस में और ये माइनस में दिख रहा है साइन, और एक प्लस में 3 है और एक माइनस में है, तो ये एक्सटर्नल साइन हम लोग इसको मानते हैं। इंटरनल साइन जो दिखेगा नहीं, आपको पोजीशन के अनुसार याद रखना होगा। जैसे आपका मन देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट का उसका पोजीशन आई और जे का दिया हुआ, उसको जोड़िए और जोड़ने पर इवन आएगा तो उस एलिमेंट का जो इंटरनल साइन होगा वो प्लस में होगा। अगर जोड़ने पे ऑड होगा तो उस इंटरनल साइन का, उस एलिमेंट का जो इंटरनल साइन होगा वो माइनस होगा। ठीक, या तो आप देखिए ये और ये सब का इंटरनल साइन प्लस होगा, और बाकी सब का इंटरनल साइन क्या होगा, माइनस। या तो सिंपल याद रख सकते हैं, क्रॉस है प्लस में, अदरवाइज माइनस में। देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट चलता है। अब जैसे याद रखिए तो क्रॉस में प्लस है, अदरवाइज क्या है, माइनस, नहीं तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका हम लोग कुछ तक देखिए, याद रखना आपको पोजीशन के अनुसार। देखिए अगर 1 1 2 इवन नंबर आ गया तो प्लस है, 1 2 ऑड है, जोड़ेंगे तो 3 आएगा तो माइनस है, जोड़ने पर पोजीशन इवन आएगा तो प्लस में, ऑड आएगा तो माइनस। चलिए खैर, हम लोगों को डिटरमिनेंट तोड़ना है। कैसे टूटता है ये डिटरमिनेंट, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये 3 रो और ये 3 कॉलम का डिटरमिनेंट। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 रो और 2 कॉलम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपको अगर इसको सॉल्व करना है, इंटरनल साइन आपको याद रखना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो 3 ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम को आपको स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा, 2 रो 2 कॉलम में चेंज करना होगा। इसके लिए कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सिलेक्शन करते हैं हम लोग, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग, चलिए पहले फर्स्ट रो से हम इसको बताते हैं। हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, आपको लिखना होगा यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं डिटरमिनेंट को, एक्सपेंड अलोंग R1, मेरा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1, तो देखिए R1 में आपका कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। R1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एलिमेंट है, आपको तीनों पे बारी बारी से सॉल्व करना है। पहले हम लोग इस पे आते हैं, A11 पे आते हैं। तो देखिए अब सोचिए इसका इंटरनल साइन किसका क्या होता है, प्लस में, और ये दिख किस में रहा है, प्लस में, तो इंटरनल साइन प्लस और दिख रहा है प्लस, तो प्लस को प्लस से यूज करेंगे तो प्लस A11 आया, प्लस A11 आया। फिर सुनिएगा इसका इंटरनल साइन जो नहीं दिखता है प्लस में होता है, और अभी है किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, तो वो प्लस इंटरनल और ये प्लस इंटरनल, दोनों प्लस को प्लस से यूज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। चलिए प्लस में A11 लिखे। अब इसका जिस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसका रो और उसका कॉलम काटिए, उसका रो काट दीजिए और उसका कॉलम, मतलब A11 पहला रो काटना है और पहला कॉलम। A11 पहला रो काटना है और पहला कॉलम। जब पहला रो और पहला कॉलम काट दीजिएगा तो सोच इमेजिन कीजिए ये और ये नहीं है तो कौन है, ये है आपका, ये है आपका, है 4 एलिमेंट का। चलो इसका रो काटेंगे, इसका कॉलम काटेंगे, जिस पे कटता है उसको लिख दिए। इसका इंटरनल साइन प्लस में दिख रहा है, प्लस में, प्लस 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 पर A1 इसका रो कटा और इसका कॉलम काटा, ये 4 एलिमेंट बचा। इस 4 एलिमेंट को लिखेंगे A22 A23, पहले है तो पहले लिखाएगा, बाद में तो बाद में लिखाएगा, पहले वाले को पहले लिखना, बाद वाले को A32 और A33 लिखा है। पहले वाले को हमेशा पहले रखेंगे, बाद वाले को बाद।
नहीं तो अगर गलती से पहले लिखा गया तो मैथ आपका हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान देना होगा आपको। A11 पहला रो पहला कॉलम काटे, 4 एलिमेंट बचा तो पहले वाले को पहले में रखेंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 एलिमेंट में एक एलिमेंट का हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अब बारी दूसरे एलिमेंट का, अब बारी सेकेंड एलिमेंट का। जरा देखिए सेकेंड एलिमेंट में हम लोग आते हैं, सेकेंड एलिमेंट में हम लोग आते हैं तो इस एलिमेंट का इंटरनल साइन क्या होता है? इस एलिमेंट का इंटरनल साइन माइनस में होता है और डी किस में रहा है? प्लस में। इंटरनल साइन माइनस में होता है और डी किस में रहा है? प्लस में। इस माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इस माइनस को हम लोग प्लस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और क्या एलिमेंट क्या है? A12 A12। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो जो एलिमेंट का हम सिलेक्शन किए उस एलिमेंट का रो और कॉलम काटेंगे। तो जब इसका रो काटेंगे और इसका कॉलम काटेंगे, देखिए ये रो पहला रो और ये दूसरा कॉलम, तो सोचिए ये कट गया और ये कट गया तो क्या बचा? 2 एलिमेंट यहाँ है और ये 2 एलिमेंट यहाँ पे, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम जब काट देंगे तो ये 2 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट पहले वाला पहले लिखेंगे A21 A31, उसके बाद A23 और A33, इतना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आते हैं इस पे तीसरा नंबर, तीसरा एलिमेंट पे आते हैं। तीसरा एलिमेंट पे आते हैं। अब देखिए इसका इंटरनल साइन किस में है? प्लस में। और डी किस में रहा है? प्लस में। तो प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? प्लस A13। क्या आएगा? प्लस में आएगा A13 प्लस A13 आएगा। पहला रो और ये तीसरा कॉलम काट देंगे तो क्या आया? ये 4 एलिमेंट, इस बार कौन हमको 4 एलिमेंट मिलने वाला है? देखिए तो जब इसका रो और इसका कॉलम काटेगा, पहला रो और तीसरा कॉलम काटेंगे तो ये 4 एलिमेंट हमको मिलेगा। कौन है यहाँ पर आपका? A21 A31 A22 A32 चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना है। देखिए ये 3 रो और 3 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट है और आप इसको एक्सपेंड कर दिए 2 रो और 2 कॉलम, तो ये R1 से एक्सपेंड हुआ। मेरा मन इसमें भी 3 एलिमेंट था, मेरा मन वो आप पे डिपेंड करता है। हम लोग फर्स्ट रो से हैं, उसी प्रकार हम लोग सेकेंड रो से भी सॉल्व करते हैं, थर्ड रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे कॉलम से या तो तीसरे कॉलम से। आपका मन आप किस रो या किस कॉलम से सॉल्व करता है कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका। मेरा मन R1 सॉल्व करेगा, R1 सॉल्व, किसी भी स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम R2 सॉल्व करेंगे, कोई बोलेगा हम R3 से सॉल्व करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस कॉलम और किस रो से सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू A11, चलिए देखिए 2 कॉलम क्या बता आपको, इसको इससे इंटू कर दीजिए तो A22 A33 माइनस इसमें सर A32 A23 A12, इसको इससे A21 और A33 माइनस A31 और A33, ये आया A13 A21 और A32, इसको इससे इंटू किए, बीच में क्या आएगा? माइनस डिस्क्रिप्शन A31 और A2। तो यहाँ आया 3 रो और 3 कॉलम को एक्सपेंड करने का, बस मैं इंटू कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 रो और 3 कॉलम को डिटर्मिनेंट कैसे तोड़ना है आप देख लिए। 3 रो 3 कॉलम का होगा तो उसको एक्सपेंड करने के लिए कोई एक रो या कोई एक कॉलम का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग किसी एक, मान लीजिए हम लोग सॉल्व किए हम R1 से, R1 से सॉल्व किए तो R1 को हम लोग देख लिए, R1 में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो हम लोग पहले एलिमेंट पे आएंगे, पहले एलिमेंट में इसका इंटरनल साइन क्या है?
प्लस है और डी किस में है प्लस, तो दोनों साइन को इंटरनल साइन और एक्सटर्नल साइन दोनों को इंटू कर देंगे, तो प्लस 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 a11 आया। अब इसका पहला रो और पहला कॉलम काटेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो जो 4 एलिमेंट बचेगा उसको हम लोग लिखें। उसके बाद बारी दूसरे एलिमेंट का, R1 का दूसरा एलिमेंट का बारी, इसका इंटरनल साइन माइनस में और दिख रहा है प्लस में, तो माइनस को प्लस इंटू करेंगे, माइनस a12 आएगा, a12 पहला रो दूसरा कॉलम। ये 4 एलिमेंट बचा, ये 4 एलिमेंट भी यहाँ अरेंज करिए दोनों दो कॉलम डिटरमिनेंट में। उसके बाद a13 में पहला रो और तीसरा कॉलम है, ये 4 एलिमेंट यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को पता है कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस कर देना है, इतना क्रॉस माइनस इधर इसमें इंटू करेंगे माइनस, फिर इसको इंटू करेंगे क्रॉस इधर। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एक्सप्लेन किए, थर्ड रो थर्ड कॉलम को भी एक्सप्लेन करते हैं और इसलिए एग्जांपल कर देंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कुछ पैटर्न होता है क्वेश्चन का, उसको भी एंड में बताएंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कुछ क्वेश्चन का पैटर्न होगा जिसको हम एंड में बताएंगे। ठीक, अभी थर्ड और थर्ड कॉलम का जो भी एग्जाम्पल है बता देंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड और सेकेंड कॉलम का कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, तो पहले थर्ड और थर्ड कॉलम को क्लियर करते हैं। मेन होता है डिटरमिनेंट में आपको गिवन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3 रो 3 कॉलम का, 2 -3 5 6 0 4 1 -5 और 7। देखिए 2 -3 5 6 0 4 1 -5 7, तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 -3 5 6 0 4 1 -5 और 7 इतना आया। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए समझना आपको, जैसे डिटरमिनेंट का साइन देंगे मैट्रिक्स साइन रिमूव कर देंगे, डिटरमिनेंट का साइन दे देंगे। ठीक, अब ये 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट है और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए कोई एक रो या कोई एक कॉलम का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए थ्योरी के अनुसार हम लोग फर्स्ट रो का सिलेक्शन कर लेते हैं, फर्स्ट रो का सिलेक्शन किए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट रो का सिलेक्शन में। देखिए फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, हम लोग इस पे पहला एलिमेंट पे आते हैं इसका। सोचिए इसका इंटरनल साइन क्या बताया गया था, देखिए क्रॉस में आ रहा है, इंटरनल साइन प्लस में होगा, या तो ये प्लस ये माइनस प्लस है, तो इसका इंटरनल साइन प्लस में और दिख किस में रहा है इसका प्लस में, तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल जो दिखता साइन है आपको याद रखना, एक्सटर्नल साइन जो एलिमेंट जिस फॉर्म में उसका साइन हो उसको साइन का सिलेक्शन करें। तो जो दिख नहीं रहा है वो प्लस है और जो दिख रहा है वो प्लस में, इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल प्लस में, तो प्लस को प्लस इंटू करेंगे तो +2, चलिए +2 आया। चलिए इस 2 का सिलेक्शन हो गया, जिस नंबर का जिस एलिमेंट का सिलेक्शन होता है उसका रो और उसका कॉलम काट देंगे, उसका रो काटेंगे और उसका कॉलम काटेंगे, रो काटेंगे कॉलम काटेंगे, देख लीजिए रो काटेंगे कॉलम काटेंगे, तो 4 एलिमेंट बचेगा कौन कौन, 0 4 -5 7, 4 एलिमेंट बचा। देखिए पहला कॉलम में आएगा, ये दूसरा कॉलम, अगर नंबर में अरेंजमेंट अगर गलती कर दी इधर उधर हो गया तो मैथ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 एलिमेंट बचा, तो 4 एलिमेंट में जो पहले उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे एग्जांपल पे जाएंगे, दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का होगा सेकेंड एलिमेंट में आएंगे। सेकेंड एलिमेंट में ये सोचिए इसका इंटरनल, इस एलिमेंट का इंटरनल साइन क्या होता है, हम आपको ऑर्डिनरी बताएं, ये प्लस है तो ये माइनस है, इंटरनल साइन माइनस में, दिख किस में रहा है आपका माइनस में, तो इंटरनल साइन माइनस में होता है, दिख रहा है माइनस में, एक्सटर्नल भी माइनस इंटरनल माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कितना स्टूडेंट हर वन में क्या करता है डायरेक्ट -3 पे इंटर काटता है, तो मैथ आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। याद रखना आपको, इसका इंटरनल साइन माइनस में दिख रहा है माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, तो इसका रो कटेगा और इसका कॉलम कटेगा, रो कटेगा कॉलम कटेगा, ये क्या हो जाएगा 6 1 4 7 आया, 6 1 4 7 6 1 4 7 इतना है।
नेक्स्ट स्टेप आते इस पे। नेक्स्ट स्टेप में 5 पे हम लोग आते हैं। देखिए इसका इस एलिमेंट का इंटरनल साइन क्या होता है। इस एलिमेंट का इंटरनल साइन प्लस में होता है और डी किस में रहा है, प्लस में। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +5 प्लस 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 5 हो जाएगा। तो इसका रो काटिए और इसका कॉलम काटिए, इसका रो काटिए इसका कॉलम काटिए, तो कितना हो जाएगा 6 0, रो काटेंगे कॉलम 6 0 1 और -5, 6 0 1 और -5, 6 0 1 -5। चलिए अब देखिए इंटू करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे 0 से इंटू करेंगे तो 0, इसको इससे इंटू किए 0 आया, पहले माइनस दे दिए। अब देखिए -5 × 4 -20, -5 × +4 -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। 3 अब देखिए 6 को 7 से 42 -4 5 आया। चलिए इसको इसमें इंटू कीजिए, -30 और माइनस दे दिए। अब तब इसको इधर इंटू किए 42, बीच में साइन क्या होता है पहले माइनस दे देंगे तब इंटू करके लिखेंगे 4 आया। 20 आया, 20 को 2 से इंटू करेंगे 40। यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 में से 4 जाएगा तो 38, 42 में से 4 जाएगा तो 38 और 38 को 3 से इंटू करना है 1 1 4 आएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस 30 को 5 से इंटू करेंगे तो 150 आया। अब यहाँ पे 1 देखिए 40 को इसमें ऐड करें 1 कितना हो जाएगा 114 है और यहाँ पर 40, 114 को 40 के साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा 154 -150, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना था, हम लोग एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड along R1। लिखना जरूरी है कि आप किस पे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड along R1 तो पहले 2 पे एक्सपेंड किए तो 0 4 -5 7 सही है। इसका इंटरनल साइन माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 कटेगा 6 1 4 7। उसके बाद इसका इंटरनल साइन प्लस में दिख रहा है प्लस में +5 6 0 1 -5। इसको इसे इंटू करेंगे 0 माइनस दिए साइन और ये माइनस 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 +20 42 -4 और यहाँ होगा -30 -0 कितना होगा 40 में से 42 में से 4 जाएगा तो 38 होगा और 38 को 3 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 114 और यह -50। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 154 -150 कितना है आपका आंसर 4। तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया 4 है। तो आगे हम लोग इसको देखें तो हमारा कहना ये है कि हम तो R1 से एक्सपेंड किए, मेरा मन हम R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मेरा मन R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए आपका मन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को फिर हम दोबारा बनाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए दे दिया कितना आपका 2 -3 5 6 0 4 1 -5 और 7। तो आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सिलेक्शन करना है। मेरा मन हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक्सपेंड along। चलिए हम मान लेते हैं मेरा मन हम R2 सॉल्व करना चाहते हैं, वो डिपेंड है आप पे कि आप सॉल्व किससे करते हैं R2 से। तो चलिए R2 में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट। जब सोचिए इसका इंटरनल साइन क्या होता है, ये प्लस होता है डी क्या होगा माइनस। इंटरनल साइन माइनस होता है और डी किस में रहा है प्लस में।
माइनस को प्लस से इंटू करेंगे, इंटरनल साइन माइनस में दिख रहा है प्लस में, प्लस माइनस माइनस 6। चलिए इसका रो काटेंगे, 6 एलिमेंट का रो काटेंगे और कॉलम काटेंगे। जब रो और कॉलम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में -3 5 और नीचे में क्या हो जाएगा -5 और 7 दे दिए। अब देखिए ये 0, तो 0 का तो कोई जरूरी नहीं लिखना कि 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इस सॉल्व किए अगर हम 0 को लिख देंगे +0 अगर लिखते हैं तो +0 लिखेंगे तो इंटू हो क्या हो जाएगा 0। जब भी डिटरमिनेंट में 0 पर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सोल्यूशन क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब आगे 4 पे आते हैं, तो इसका इंटरनल साइन क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, इंटरनल साइन माइनस आएगा और दिख रहा है प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, इंटरनल साइन माइनस में दिख रहा है प्लस में तो माइनस प्लस माइनस को। अब चलिए इसका 4 का रो काटिए और कॉलम, रो जब काट देंगे और कॉलम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 -3, रो और कॉलम काटेगा, रो कॉलम काट देंगे 2 -3 और नीचे में 1 -5, इतना आया। इंटू कीजिएगा -21 और -25 माइनस माइनस +25 या -10, इसको इससे इंटू करेंगे -10, पहले माइनस लिख दिए। याद रखना आपको दो कॉलम में बहुत गलती होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। -10 बीच में क्या दे दिए माइनस, यहाँ 1 को -3 तो माइनस माइनस +3, तो -6 इंटू 25 में से -21 जाएगा, 25 में से -21 जाएगा तो हो गया 4। अब -10 में से -10 + 3 -7, -24 और माइनस में +28, कितना जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। देखिए 4 आया आंसर। फिर हम लोग सॉल्व किए R1 से, अब सॉल्व किए R2 से तो 4 ही आया। R3 से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब नहीं तो मेरा मन, चलिए थर्ड में कॉलम से इसका बनाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A दे दिया 2 -3 5 6 0 4 1 -5 7 आया। देखिए तो आपको डिपेंड करता है सॉल्व किससे करना चाहते हैं। हम लोग R1 से सॉल्व किए तो 4 आया, R2 से सॉल्व किए 4 आया, और R3 से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। चलिए मेरा मन एक्सपेंड हम करना चाहते हैं, एक्सपेंड एलॉन्ग C1 पहला कॉलम। तो आप किसी रो में जाइए या किसी कॉलम में जाइए, आपको कितना एलिमेंट मिलेगा 3 एलिमेंट मिलेगा। आपको करना क्या है, तीनों एलिमेंट पे बारी बारी से एक्सपेंड कर देना है, साइन पे ध्यान देना है आपको। तो पहला कॉलम में पहला एलिमेंट कितना है 2, इसका इंटरनल साइन क्या होता है प्लस में होता है, और डी किस में रहा है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए इसका रो काट दीजिए और कॉलम काट दीजिए, रो काट दिए और कॉलम काट दीजिए, 0 4 -5 0 4 -5 इतना है। अब चलिए इस पे आते हैं हम लोग, इसका इंटरनल साइन क्या होता है ये प्लस माइनस, इसका इंटरनल साइन माइनस में, डी किस में रहा है प्लस में, तो माइनस प्लस -6 आया। चलिए इसका रो काटेंगे और इसका कॉलम काटेंगे, इसका रो काटेंगे और इसका कॉलम काटेंगे, कितना हो जाएगा -3 5, रो काटेंगे कॉलम -3 5, यहाँ -5 और 7, रो काटेंगे कॉलम तो -3 5 -5 7 कितना है। अब उसके बाद हम लोग तीसरा एलिमेंट पे जाते हैं, इसका इंटरनल साइन प्लस में होता है और दिख रहा है प्लस में, इसका इंटरनल साइन प्लस में होता है और दिख रहा है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस में। इसका रो काट देंगे और इसका कॉलम काट देंगे, इसका रो काट देंगे और इसका कॉलम काट देंगे, कितना हो जाएगा -3 5 0 -3 5 0 कितना है 2। चलिए अब क्रॉस करेंगे, इसको इसमें क्रॉस कीजिए क्या आ जाएगा 0 माइनस, इसको इसमें इंटू करेंगे 0 माइनस, यहाँ पर -5 को 4 से इंटू करेंगे तो -20 होगा, तो माइनस माइनस +20। आगे में -5
21 माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 12 माइनस 0 इतना है। अब 20 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 25 ये माइनस 21 कितना जाएगा 4। अब 4 को 6 से इंटू करेंगे तो माइनस 24 और यहाँ हो गया माइनस 12 40 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए इसको भी सॉल्व करने में क्या आया 4 आया। तो मतलब हम लोग R1 पे भी सॉल्व किए तो 4 आया, R2 से भी सॉल्व किए तो 4 आया, C1 से भी सॉल्व किए तो 4 आएगा, C2 से सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, C3 से। हर एक में देखिए 3 ही एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट, इससे सॉल्व करेंगे इसमें भी 3 एलिमेंट। इससे बस इंटरनल साइन एक्सटर्नल साइन पे ध्यान देना था अच्छे से और किस रो और कॉलम को काटे उस पर ध्यान दें। तो आप तीनों रो में से किसी एक रो पर सिलेक्शन करना है आपको, या तीनों कॉलम में किसी एक कॉलम पर सिलेक्शन करना है। आंसर क्या आएगा आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। तो इसमें अब इतना जान लो कि सर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जब हम लोग सॉल्व कर ही देंगे, जब इतना स्टूडेंट का अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किससे सॉल्व करें, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सीधा R1 सॉल्व करेंगे, कोई सर इस क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था तो डायरेक्ट R1 सॉल्व कीजिए, सीधा जाएगा सॉल्व करने का आंसर आएगा। अब आपका मन जिससे भी सॉल्व कीजिए, ठीक। देखिए 3 रो 3 कॉलम में एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में एवरेट करना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आपका मन ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो कुछ भी रहेगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कोई भी दे उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी वैल्यू स्क्वायर में क्यूब में कुछ भी देगा। तो पहले देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बना है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में था तो डिटरमिनेंट तो नहीं निकला। अगर पहले से डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो आपको बताया गया क्या मानना है जी, डेल्टा मानना है। यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर। चलिए सबका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। यहाँ जब 1 4 9 4 1 9 9 4 1 चलिए इतना आया। अब ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सिलेक्शन करना होगा और वो डिपेंड आप पे करता है कि तीनों रो में से किस रो से हम बनाए या तीनों कॉलम में से आप किस कॉलम से बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कहता नहीं है तो सिंपल आराम से हम लोग जब भी मैथ को बनाते हैं तो R1 से बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ये बोल देता कि R2 से बनाए तो आपको R2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम लोग R1 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। चलिए R1 से एक्सपेंड करते, कुछ नहीं बोलेगा R1 सॉल्व करेंगे। तो R1 में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। इसका इंटरनल साइन क्या है प्लस है। इंटरनल साइन क्या है प्लस है। इंटरनल साइन प्लस है और ये दिख रहा है किस फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में दिख रहा है। ये दिख रहा है प्लस के फॉर्म में। इंटरनल इसमें आते हैं, इसका इंटरनल साइन प्लस में हम बता दिए, क्रॉस में याद रखना प्लस में रहता है और बाकी में इंटरनल साइन माइनस। इंटरनल जो दिखता नहीं है, एक्सटर्नल जो दिख रहा है किसमें प्लस में। तो है जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल है, जो नहीं दिख रहा है इंटरनल। तो इंटरनल साइन प्लस और दिख रहा है प्लस में, प्लस प्लस क्या हो जाएगा +1। इसका रो काटेंगे और इसका कॉलम काटेंगे तो 1 9 4 कितना है 1 9 4। अब हम लोग आते हैं R1 के दूसरे एलिमेंट में। R1 का जो सेकेंड एलिमेंट है इसका इंटरनल साइन क्या होगा माइनस और दिख किस में रहा है प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस इसका रो काटिए और इसका कॉलम काटिए कितना हो जाएगा 4 9
रो कॉलम 4 9 9 1 यहाँ। अब इस पे आते हैं, तीसरा एलिमेंट पे आते हैं। बस एक प्रैक्टिस का जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे क्या करना, आपको सॉल्व करना है। तीसरा पे आते हैं, इसका इंटरनल साइन क्या होगा, प्लस, और दिख रहा है प्लस में, तो प्लस 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 9 आया। इसका रो कटेगा और इसका कॉलम क्या हो जाएगा, 4 1 9 4 1 9 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा, 1 माइनस 36 4 माइनस 81 9 16 माइनस 9। 1 में से 36 जाएगा, 1 इंटू 1 में से 36 जाएगा माइनस 35। 4 में से 81 जाएगा, 4 में से 81 जाएगा माइनस 77। 9 इंटू 16 में से 9 जाएगा, यह हो गया आपका 7 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ 28, फिर 28 कितना हो जाएगा 308 प्लस 63 माइनस 35 प्लस में 375 371 और माइनस 35 कितना जाएगा 6 1। आंसर आ गया 316। ये आपका आंसर आ गया 316। ये आया। तो 3 रो और 3 कॉलम के कैसे सॉल्व करना देखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 रो 3 कॉलम आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे अब 2 रो 2 कॉलम का क्वेश्चन रहेगा। एग्जांपल में मान लीजिए बोलेगा आपको एवल्यूट कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म अगर रहता है। ले डिटरमिनेंट के फॉर्म में cos sin माइनस sin cos इतना आया। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, cos को cos में इंटू कीजिए कितना होगा, cos 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 स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आ गया माइनस, और माइनस साइन को साइन से तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू of x if x square minus 6 x minus 6 इतना आया। उसके बाद मान लीजिए 6 है, यहाँ x है, इक्वल टू में दे देगा 9 4 18। देखिए तो बोलेगा x का वैल्यू क्या होगा, आपको क्या करना है बताना। इस तरह का क्वेश्चन इक्वेशन में आएगा, सॉल्व करना है। x 6 और x 9 2 18 4। डिटरमिनेंट दोनों 2 कॉलम का है तो x को x से इंटू करेंगे, x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36 कट गया, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा एक्सरसाइज में, इस तरह का भी रहेगा एक्सरसाइज में। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स A 1 है 2 है 4 है और आपका 2 है। सो ऐड करना है। जैसे A दिया 2 कॉलम का, 3 कॉलम का भी क्वेश्चन होगा। मेन प्रोसेस समझना आपको।
तो सॉल्व करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a 2a, तो मेरे पास a है तो वैल्यू किसका निकालेंगे 2a। 2a ये मैट्रिक्स है, 2a क्या है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में वो क्या बताएगा जब नंबर इनटू द सब से इनटू होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर से इनटू करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को इनटू करना तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है। चलिए स्केलर 2 से सब में इनटू कीजिए, 2 4 8 4 इतना आ गया, ये आ गया 2a। हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो डिटरमिनेंट का जैसे साइन देंगे मैट्रिक्स का साइन हटा देंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 32, ये हो गया -24, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। चलिए एंड अब आपका RHS क्या है 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ है, 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A, मैट्रिक्स A है तो जैसे डिटरमिनेंट का साइन पड़ेगा मैट्रिक्स साइन हट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 4 2 2 माइनस 8 2 माइनस 8, तो 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 24, ये हो गया आपका सेकेंड। 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया आपका सेकेंड। हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का वैल्यू क्या है सेम, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या हो गया 4 टाइम हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन को दो कॉलम में मिलेगा और 3 कॉलम में भी मिलेगा, ठीक। देखो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आज हम लोग डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको एचडब्ल्यू में एनसीईआरटी 4.1 बनाना है, अभी सिर्फ एनसीईआरटी 4.1 बनाना है। नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे बनाने के लिए उसमें, तो आपको 4.2 भी आएगा। तो डिटरमिनेंट में तो और एक्सरसाइज अभी है, तो 4.2 जो है सिलेबस से बाहर किया गया है सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन अभी बिहार बोर्ड क्लियर नहीं किया है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार और सीबीएसई दोनों एक साथ जाएगा, इसलिए 4.1 नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे हम 4.2 पे आएंगे। 4.3 सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में है, तो खैर है नहीं है वो अलग बात है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को आगे जाकर कैलकुलस में, आगे जाकर वेक्टर में, 3D में ये सब यूज होता है। तो प्रॉपर्टी ये सब जो भी हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे यूज करना, अगर ये सोच के सीखेंगे 4.1 सिलेबस में है, ये है 4.2 का आगे यूज होता है, तो वो सीखना जरूरी है, क्योंकि हमको उसको आगे यूज करना, बनाना भी जरूरी है कि आगे यूज करना होगा। तो एनसीईआरटी अभी फिलहाल 4.1, अब आगे बाबू की मतलब बताया गया आपको कि जो स्टूडेंट डिटरमिनेंट, आज हम जो भी वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐप पे जा चुके हैं। तो ऐप पे जा चुके हैं, तो ऐप में जिसका बच्चा का एडमिशन हो गया है, सब क्या करना है, फोटो क्लिक करके और रसीद को मेरे व्हाट्सएप पे क्या कर देना है, भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, ठीक। हम अपने से फिर मिला लेंगे, अपने रसीद से मिलाने के बाद आप सबको बैच कोड बांट दिया गया। सबको बैच कोड जिसका नहीं हुआ होगा उसको बैच कोड दे दिया जाएगा, और ये लॉकडाउन तक आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा तो जिस बच्चा का एडमिशन नहीं होगा उसको दिक्कत होगा, क्योंकि अलजेब्रा तो पढ़ा रहे हैं और हम लोग ऐप में अलजेब्रा तो आपको यूट्यूब पे हम दे देंगे, लेकिन ऐप में इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन ऐप में स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हम लोग कैलकुलस में एंट्री कर लेंगे। इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग ऐप में कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे। तो ये जो होगा लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीक से, मतलब लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन स्टार्ट होगा और ये कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा।
ये टॉपिक ऐप में एंट्री कर जाएगा लॉगिन के बाद। इसलिए जिस बच्चा का एडमिशन नहीं होगा, जिस बच्चा का एडमिशन हो गया होगा, अभी पूरा आपको अलजेब्रा आपको यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक। लेकिन आपको ऐप में अटैच होना होगा, क्योंकि उस समय ये 1 सप्ताह में हमको सबको अटैच करना और उस समय कुछ टाइम देंगे। जिस बच्चा का एडमिशन नहीं होगा अपना एडमिशन करवा लेगा, और जिस बच्चा का एडमिशन हो चुका है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना रसीद जो मिला था, आपको स्लिप मिला था, फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा और उसको हम लोग उस स्टूडेंट को बैच कोड दे देंगे और बैच से जोड़ देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है।